हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कंपनीज है। फ़िलहाल हम जो है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, चार्ट में तो आएंगे ही, क्योंकि चार्ट में हम बोलेंगे कि जो बड़ा बुल ट्रेंड है वो ऑलरेडी चालू हो गया है। सो चार्ट के बारे में तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्लियर कट ट्रेंड चार्ट देखते ही समझ में आया था कि ट्रेंड शुरू हुआ है या नहीं। देखिए, फाइनेंस सेक्टर, अभी आप सेक्टोरल इंडाइसिस के हिसाब से, सेक्टोरल इंडाइसिस जितने भी है उसमें देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से। उसमें फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटिवली अंडर वैल्यूड दिखता है। मैं रिलेटिवली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ऊपर बहुत तेज़ी से भागे, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो उतना नहीं भागे हैं, और उसमें से फाइनेंस और बैंकिंग वन ऑफ द फ्यू है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजंस हैं। क्योंकि पैसा बोलने से, अवेलेबिलिटी या बोलने से पैसा नहीं घूमता है। बोल दिए और हो गया, तब तो फिर पॉलिटिकल बयानबाजी से सब कुछ हो जाता है। इकोनॉमी की ज़रूरत क्या रहती? ये सब चीज़ें होने में टाइम लगती है। लेकिन ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, शेयर मार्केट जो है वो दूसरी चीज़ है। शेयर मार्केट, अगर आप नए हैं तो मैं फिर से बता दूं, एनी मैं ये चीज़, कुछ चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ कि वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तब उस चीज़ को देखिए। और चोलामंडलम एज ए ग्रुप बहुत ही बड़ा और बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। और देखिए, यहाँ पे इंटीग्रिटी वाली जो बात आती है ना, कि फाइनेंशियल इंटीग्रिटी या मैनेजमेंट जो है कंपनी की, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ बहुत कम लोगों में है। और ख़ासकर आप जब अपना पैसा लगा रहे हो तब तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ये दिस इज़ वन ऑफ दोज ग्रुप्स। देखिए, डेटा समझ लीजिए आप, 8,000 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यूएशन बहुत जस्टिफाइड है, मतलब आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है ठीक ठाक है, अभी शायद कम हो गया हो, हम फर्दर चेक करेंगे। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे, मतलब ये पता नहीं इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये 69-70%। तो अगर मैं सेल्स ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए पी को देखता हूँ, तो पी तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मतलब 4, 5, 8 गुना बढ़ जाना चाहिए वैसा। लेकिन खैर, हम रेशियोज़ को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, रेशियोज़ बढ़ते बढ़ते 2018 में 20% हुआ था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक क्राइसिस आया, और उसके बाद जो प्राइस है वो नीचे जाते रहे, अब रेशियोज नीचे जाते रहे। और उसके बाद 2020 में जो हुआ वो तो आपको सबको ही पता है। दो चीज़ है यहाँ पे कंसिस्टेंट, वो ये है कि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे देखिए 48-49% है। एफ ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन आई होप ये बढ़ाएंगे। जिन्होंने स्टेक बढ़ाया, देखिए 15 से सी बढ़ते 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 27% है अभी डी का। और घटा किसका है? जनरल पब्लिक का। सो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पब्लिक जहाँ पे स्टेक घटाती है या जहाँ पे पब्लिक का स्टेक रहता है हमेशा वो गलत रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर, सब पब्लिक में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। ऐसा नहीं कि खाली रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं। इसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड भी मिल जाएंगी एंड अदर्स जो भी मिल जाएंगी, एलएलपीज भी मिल जाएंगी, और अदर स्मॉल ग्रुप में मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जो सही समय रहता है खरीदने या बेचने का, या जिन लोगों को वो चीज़ समझ में आती है, आप बोले, वो सेक्शन, वो कैटेगरी ऑफ पीपल जो बहुत लिमिटेड नंबर में है। नाउ यहाँ पे मैं ट्रेंड देखता हूँ, तो मैं ऐसा ही ट्रेंड देखना चाहूँगा अगर मैं किसी स्टॉक को ख़रीदता हूँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट का, क्योंकि एक अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है। अब देखिए, आप अगर इसमें स्टॉक से आप 1998 1998 से बने हुए हैं, तो 1998 से 2018 के हाई तक ये 42,000 का रिटर्न दिया है। और करेक्ट होने के बाद भी इसका जो रिटर्न है करेंट शेयर प्राइस में 24-25% 1000% का है। सो यहाँ पे जब भी हमें बड़ा कोई करेक्शन देखने मिलता है, तो हमें यहाँ पे ख़रीदना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए। तो ये
जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, या फिर ऐसा नहीं है कि पता नहीं रहता, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं वहाँ पे आपका इमोशन, वहाँ पे आप जो सोचते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो, आप किसी से सलाह लेते हैं वो, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि रैशनल थिंकिंग जो है ना, वो बोलने में बहुत आसान लगता है, हर किसी को लगता है हम रैशनली सोचें, रैशनली करें, लेकिन जब पैसा लगाने की बारी आती है तब होता कुछ और ही है। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें जो है बदल जाती है। तो इसीलिए कितना भी बड़ा नॉलेजेबल इंसान हो, ठीक है, एट द एंड जो फैक्टर है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि भाई आपने अगर 20 साल 30 साल गुजारे हैं, तो आपने उस टाइम पीरियड में कितना ग्रो किया, अपने वेल्थ को कितना ग्रो किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम पैसा क्यों लगाते हैं, अपना वेल्थ ग्रो करने के लिए ना। तो सिंपल सा पैरामीटर है, उस पर आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैटर करता है, राइट। अभी देखिए, अगर आप इस ट्रेंड को देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ट्रेंड दिखता है कि ये स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सिंपल सा चार्ट है, ठीक है। सपोर्ट लेवल टूटना नहीं चाहिए, उसके नीचे हमारा ट्रेड ख़त्म, पोजीशन क्लोज। आपका पहला सपोर्ट आता है 339, उसके नीचे आपका सपोर्ट आता है 242। मैं फिर से बोल दूं, मैं चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो 339 242 ये दोनों के नीचे जो है प्राइस नहीं जाना चाहिए, या ये दोनों के नीचे जो आपका शेयर प्राइस है अगर गया तो ट्रेंड टूट जाएगा और वहाँ पे हमारा पोजीशन क्लोज। ऊपर के साइड में देखिए, ऊपर के साइड में आपको जो चीज़ देखना है वो है ये कि कहाँ तक जा सकता है। तो क्योंकि हमको एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं, इसलिए मैंने 1000 से लेके 2200 तक का यहाँ पे रेंज लिया है, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं। और इसी का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं ये 3 लाइन को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिफाइन करूँ तो ये लाइन का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, उसके ऊपर वाले लाइन का 30% है, और बाकी जो 20% है वो सबसे ऊपर वाले लाइन का है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार गया है और यहाँ पे भी एक बार गया है। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। जहाँ पे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ तक तो जाने के चांसेस बहुत हाई है। उसके ऊपर गया तो नेक्स्ट जो आपका आएगा 1500 से लेके यहाँ पे 3800, 3800, 1500 टू 3800। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एंड अगर उसके ऊपर गया तो 2200 से लेके यहाँ पे 6300 के आसपास जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, ये ट्रेंड जो है इसका प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, इसके ऊपर गया तो 1500 से 3800, और उसके ऊपर गया 2200 से 6300। इस लाइन के ऊपर जैसे ही गया हमें हर बार एनालाइज करना पड़ेगा कि उस समय मार्केट कंडीशन कैसा है, ट्रेंड कैसा है और कहाँ तक जा सकता है। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ऐसी कंपनी में बार बार चुनना चाहिए जिसका अगर आपको समझ में नहीं आता डेटा तो आप ट्रेंड देखिए स्टॉक का। 15 साल 20 साल कम से कम 10 साल तो होने चाहिए उसका ट्रेंड। अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो आप समझ लीजिए कि वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, और वहाँ पे जब आपको करेक्शन मिले तब आप एनालाइज कीजिए उस सिचुएशन को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।